हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी द डॉक्टर्स। इस वीडियो में हम इंटरकॉस्टल स्पेसेस और मसल्स के बारे में कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द इंटरकॉस्टल स्पेसेस, जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, द इंटरकॉस्टल स्पेसेस आर नथिंग बट द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू रिब्स। दैट इज, ये अगर ऊपर वाली रिब सेकेंड रिब है एंड दिस इज द थर्ड रिब, तो इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। Or simultaneously we have 11 intercostal space. Since we have 12 ribs, so दो rib के बीच में we have the presence of one intercostal space. Now जो intercostal spaces है, these are important during the procedure of pneumothorax and removal of the gas or the fluid which is present or accumulated within the cavity of the lungs. तो ये कंडीशन अराइज होती है जब एक पर्सन सफर करता है फ्रॉम कंडीशन सच एज द न्यूमोथोरैक्स, टीबी और एनी अदर रेस्पिरेटरी डिजीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव द प्लूरा, दैट इज द पैराइटल प्लूरा, सिंस इट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू द लंग्स। और जो प्लूरा इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरासिक वॉल, इट इज रेफर्ड एज द विसरल प्लूरा। सो जो स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स एंड द प्लूरा, it is sometimes filled with the help of air or some fluid। और ये fluid और ये air जो excess में present है, it is being removed with the help of an instrument known as chest tube। तो यहाँ पर जो दो ribs present है, इनके बीच में जो space present होता है, it is the intercostal space। और इसमें से हम insert करते हैं the चेस्ट ट्यूब, और ये चेस्ट ट्यूब फिर लंग्स में से पैराइटल प्लूरा के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है विच इज फिल्ड विद एयर और एक्सेस फ्लूइड, तो उसे हम रिमूव करते हैं जिससे कि जो लंग है वो अपना नॉर्मल पोजीशन गेन कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट द लंग्स हैव डिक्रीज्ड इन द साइज बिकॉज ऑफ एयर और फ्लूइड अक्यूमुलेट होने की वजह से, और इसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। जो एक्सेस ऑफ एयर या फिर फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम ड्रेन आउट करते हैं, और जिससे कि जो लंग है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास चेस्ट ट्यूब इंसर्शन के दो पॉइंट्स है। तो ईदर इट कैन बी इंसर्टेड ऑन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, और इस पोजीशन को हम कहते हैं द बुलाव पोजीशन, एंड इट इज डन नॉर्मली। वेराज इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड है या फिर एयर प्रेजेंट है, अगर वो सीरियस कंडीशन होती है तो फिर हम सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस का इस्तेमाल करते हैं टू एंटर इनटू द लंग कैविटी, एंड इस पोजीशन को हम कहते हैं द मोनोइडी पोजीशन। सो अगर इंटरकॉस्टल स्पेस फोर्थ और फिफ्थ यूज किए तो फिर वी हैव द टर्म दैट इज द बुलाव पोजीशन, और अगर सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस का हम यूज करते हैं देन इट इज रेफर्ड एज द मोनाल्डी पोजीशन। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज द चेस्ट ट्यूब। तो इसमें ये जो पार्ट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्रेन द पार्ट ऑफ फ्लूइड और द एयर विच इज फ्रॉम दिस ट्यूब। ये जो ट्यूब है ये हम इंसर्ट करते हैं वाया द इंटरकॉस्टल स्पेस। नाउ आगे बढ़ने से पहले here I want to mention the two terms, that is the bucket handle effect and the pump handle effect। तो bucket handle effect simply ये कहता है that the transverse dimension of the thoracic cage increases, यानी ये वाली साइड्स इसमें जो इंक्रीज होता है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सपांशन। वेराज अगर एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन में होता है, यानी आगे की तरफ और पीछे की तरफ, देन इट इज रेफर्ड एज द पंप हैंडल इफेक्ट। तो bucket handle effect simply means that it is the increase of the thoracic cage in transverse dimension, whereas the pump handle effect refers that it is the increase in the thoracic cage cavity in the anterior posterior dimension। आगे और पीछे की तरफ anterior posterior pump handle effect, और अगर side by side हो रहा है then it is referred as the bucket handle effect or the transverse increase in the thoracic cage। then अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इंटरकॉस्टल मसल्स।
तो हमारे पास मेनली 3 इंटरकॉस्टल मसल्स है. फर्स्टली we have the external intercostal muscles, then we have the internal intercostal muscles, and lastly we have the innermost intercostal muscles. So as the name suggests, the intercostal muscles are present within the intercostal space itself, and these are the accessory muscle of respiration. और इसके अलावा भी हम बाकी के जो मसल्स है जैसे कि पेक्टोरालिस मेजर हो गया, डायफ्राम हो गया, स्केलिन मसल हो गया, ये सारे मसल्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी respiration, and so those are the main important muscles of respiration, whereas जो intercostal muscles present होते हैं, these are the accessory muscles of respiration, since they also help in the enlargement of the thoracic cavity according to the need of the body. और ये जो intercostal spaces है, इनमें जो intercostal muscles है, these are supplied with the help of the intercostal nerves. अब जो intercostal nerves है, these are originating from the T1 to T12 thoracic nerve spinal cord. तो इसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे एंड में. So here we have the first group of intercostal muscle, that is the external intercostal muscle. तो जो external intercostal muscles है, these are responsible for the forced inspiration, यानी जो आप डीप ब्रीदिंग करते हो, आप नॉर्मली ये जो ब्रीदिंग मैं कर रहा हूँ, इट इज़ नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, वेराज अगर मैं लंबी सांस लेता हूँ देन इट इज टर्म्ड एज द फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी मैं अपनी लंग की मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर रहा हूँ ताकि उसमें एयर फिल हो सके. तो ये काम होता है ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. और सिंस इंस्पिरेशन हो रहा है, हमारी लंग कैविटी जो है वो थोरासिक केज को एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन में और ट्रांसवर्स डायमेंशन में इंक्रीज करते हैं. तो वी कैन से दैट द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स are increasing the thoracic cage cavity. So here I have written down that point that it increases the thoracic cage cavity. और ये जो external intercostal muscles है, these are present anteriorly as the anterior intercostal membrane. तो इसे मैं एक डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा. नाउ इसकी जो लोकेशन है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रे अप टू दी कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन. अब कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन वो जंक्शन जहां पर आपका कार्टिलेजिनस पार्ट रिब्स का स्टर्नम से अटैच होता है. तो ये जो पार्ट है, इट इज रेफर्ड एज द कोस्टोकॉन्ड्रल. कोस्टो यानी रिब्स और कॉन्ड्रल यानी कार्टिलेज. तो ये जो जंक्शन प्रेजेंट होता है विच इज समवेयर ओवर हियर, यहां पर कार्टिलेजिनस पार्ट प्रेजेंट होता है और यहां तक एक्सटेंड करता है द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टिब्रे. वर्टिब्रे जो आपके पीछे वाली साइड पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है. एंड इसके जो फाइबर्स है, दीज आर एंटेरो इंफीरियर, दैट इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. So here in this diagram you can note here we have the external intercostal muscles, and ये जो external intercostal muscles है, they have the anterior inferior muscle fibers. अब इसकी जो ओरिजिन और इंसर्शन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सो हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. देन वी हैव द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, दीज आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. सो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं दैट मैंने जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल फाइबर्स है इनकी डायरेक्शन अलग है, वेराज जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है जो इनके नीचे प्रेजेंट होती है, इनकी मसल फाइबर डायरेक्शन अलग है. तो इन्हें हम बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. लेकिन इसके ही अंदर वी हैव द another group of muscle fibers which are present, that is the internal intercostal muscles. और जो internal intercostal muscles है, इनके जो fibers है, these are in the same orientation as the internal intercostal muscles. तो ये है हमारे internal intercostals, whereas here we have our innermost intercostal. तो सिंस आप नोटिस कर सकते हैं कि जो इंटरनल इंटरकॉस्टल है और इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल है, इन दोनों की ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में है, तो इन्हें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है. सो इसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स which are present between the two layers. So here we have our
सेट ऑफ वेसल्स, और ये कंप्राइज होती है वाया द इंटरकॉस्टल वेन्स, द इंटरकॉस्टल आर्टरीज एंड द इंटरकॉस्टल नर्व्स। तो ये जो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनल इंटरकॉस्टल जो मिडल लेयर है एंड द इंटरनल लेयर। हियर वी हैव द एंडोथोरासिक फेशिया and here we have the blue color में I have drawn the parietal pleura which is in close contact with the lungs. So जो lungs होते हैं these are present on the inner side of the muscles and the bones. तो ये lungs है, then we have the parietal pleura which is highlighted here in blue color, और उसके बाद वी हैव द एंडोथोरासिक फेशिया। ये जो नैरो येलो लाइन है इट इज द एंडोथोरासिक फेशिया, और उसके ऊपर हमारे जो रिब्स है और मसल्स है दीज आर प्रेजेंट along with the vessels. Now a last point regarding the external intercostal muscle is that it is continuous downwards, यानी abdomen में it is continuous with the external oblique muscle. तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के बारे में हम abdomen के वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इट इज द आउटर मोस्ट लेटरल लेयर ऑफ द abdomen which is present. Then here we have the internal intercostal muscle. अब जो internal intercostal muscle की लोकेशन है it is from the sternum up to the angle of ribs. ये वाला जो पार्ट है which is bending and moving posterior it is termed as the angle of rib. और इसके बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन थोरासिक वॉल वाली वीडियो में दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट. देन जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के फाइबर्स है दीज आर ओरिएंटेड पोस्टेरो इंफीरियरली और डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के अलावा बाकी जो भी मसल फाइबर्स हम डिस्कस करेंगे इसमें दीज विल डिक्रीज द थोरासिक कैविटी. सो दे हैव द फंक्शन टू डिक्रीज द थोरासिक कैविटी. तो वो चाहे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हो, वो चाहे इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स हो जिसमें वी हैव द ट्रांसवर्सस थोरासिस एंड द अदर ग्रुप ऑफ मसल्स. तो since they have the function to decrease the thoracic cavity so they aid in the expiration process, यानी जब हम एयर एक्सेल आउट करते हैं दैट इज द एक्सपिरेशन प्रोसेस. सो उसके दौरान ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है ये एक्टिव रहेंगे. एंड नाउ बिटवीन द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड द इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स लाइक द न्यूरोवास्कुलर बंडल, जैसे हमने वहां पर उस डायग्राम में देखा, हियर टू वी कैन नोट. तो जो न्यूरोवास्कुलर बंडल है इसकी एक जनरल अरेंजमेंट होती है दैट इज जो वेन्स है वो सुपीरियरली प्रेजेंट होता है. देन वी हैव द आर्टरीज एंड लास्टली वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द नर्व्स. तो इसे हम एक निमोनिक से याद रख सकते हैं दैट इज द वैन. तो ये तीनों वेसल्स कंप्राइज करते हैं द न्यूरोवास्कुलर बंडल दैट इज द वेन्स, द आर्टरीज एंड द नर्व्स. सो हियर वी हैव द deepest layer of the intercostal muscles that is the innermost intercostal muscles. जो innermost intercostal muscles है these are also located somewhere around the sternum up to the angle of ribs. तो इसकी जो लोकेशन है ये वेरी करती है. एंड डायग्राम में अगर आप देखेंगे here तो you can note that it is somewhere starting from the angle और just उसके पीछे से and it is extending anteriorly up to the sternal part. तो इसमें we have the three classes of muscles that is the subcostal muscles, the intercostal intima muscle and the transverse thoracic muscle. Important point regarding the intercostal muscles is that इसके जो fibers है it is running in the posterior inferior direction. तो अब तक हमने जितने भी muscles पढ़े यानी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इट इज ओनली द वन विच इज हैविंग एंटेरो इंफीरियर फाइबर्स. बाकी सब के जो है फाइबर्स दीज आर रनिंग इन द पोस्टेरियो इंफीरियर डायरेक्शन. और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये एक अकेला मसल फाइबर ऐसा था
जो हेल्प कर रहा था इन द इंस्पिरेशन प्रोसेस, वेराज बाकी के जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स वेराज द एंड द इंटरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों जो है these will aid in the process of expiration. So जो innermost intercostal muscles है these also help in the decreasing of the thoracic cavity. और कभी कभी ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है द इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स, ये एक इंटरकॉस्टल स्पेस से दूसरा इंटरकॉस्टल स्पेस में भी चले जाते हैं, सिंस इनकी डायरेक्शन और जो पोजीशन है ये फिक्स नहीं होती. So here we have the three set of muscles, that is the subcostal muscle, the intercostalis intimi muscle and the transverse thoracic muscle. तो अगर हम इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स को देखें तो जो सबकोस्टल मसल्स है इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली as compared to that of the intercostalis intimi and the transversus thoracis, और इसकी भी सेम लोकेशन है, that is from the sternum up to the angle of ribs, लेकिन ये वेरी भी कर सकती है. And the fibers are in the posterior inferior direction and the function is to decrease the thoracic cavity. Then we have the intercostalis intimi. जो intercostalis intimi है इसके जो muscle fibers है these are also in posterior inferior direction since they have to reduce the thoracic cavity, and these are the deepest intercostal muscles which are present laterally, whereas जो ऊपर वाला था that is the subcostal, it was present posteriorly whereas it is present deep. तो इन दोनों में एक डिफरेंस है. and it will decrease the transverse dimension of the thoracic cage, और since ये हम कह सकते हैं that it is exhibiting the bucket handle effect. जिसमें ये जो ट्रांसवर्स डायमेंशन है थोरासिक कैविटी की उसे डिक्रीज कर रही है. देन वी हैव द लास्ट लेयर दैट इज द एंटीरियर लेयर. जो एंटीरियर लेयर है इसकी भी लोकेशन सेम है, दैट इज फ्रॉम द स्टर्नम अप टू द एंगल ऑफ रिब्स, और इसकी जो मसल फाइबर्स है दीज आर आल्सो इन पोस्टीरियर इंफीरियर, बट टू बी स्पेसिफिक इट इज फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लोअर स्टर्नम अप टू जो इनर सर्फेस है अप ऑफ द सेकेंड टू सिक्स्थ इंटरकॉस्टल कार्टिलेज. सो यहाँ पर एक डायग्राम है रिगार्डिंग द ट्रांसवर्सस थोरासिस मसल. तो ये जो रेड में हाईलाइटेड मसल है इट इज द ट्रांसवर्सस थोरासिस मसल, और ये हम उसकी पोस्टीरियर व्यू को देख रहे हैं. सो हियर वी हैव द पोस्टीरियर व्यू, और जो अंदर से ये अटैच्ड है फ्रॉम द कोस्टल कार्टिलेज अप टू द स्टर्नम. तो जैसे कि हमने दो मेम्ब्रेन से डिस्कस किए पहले, दैट इज इन केस ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. तो ये जो मेम्ब्रेन्स है दीज आर, ये मैंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ किया है. हियर वी हैव आवर वर्टिब्रे व्हिच मींस इट इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, एंड हियर वी हैव आवर स्टर्नम, सो इट इज आवर एंटीरियर एस्पेक्ट. तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स as we have seen previously, और उसके जो anterior साइड पे है it is the anterior or the external intercostal membrane. तो जो पार्ट अटैच होता है to the sternum it is the anterior or the external intercostal membrane, whereas in case of the internal intercostal membrane we have the posterior intercostal membrane. So here we can note ये जो है it is the internal intercostal muscle which is lying just beneath the external intercostal muscle, और posteriorly जो vertebrae है it is attaching to the internal intercostal muscle with the help of the posterior intercostal membrane, and lying inside the internal intercostal muscle is the lateral cutaneous nerve. अब lateral cutaneous nerve का पाथ हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे when we will be discussing about the intercostal nerves. Then we have the innermost intercostal muscles, that is the subcostalis, the intercostalis intimi and the sternocostalis. अब sternocostalis को हम कभी कभी transversus thoracis भी कहते हैं. तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था that the subcostalis is present posteriorly, the intercostalis is present laterally, and जो sternocostalis है या फिर transversus thoracis है it is present anteriorly. Then moving ahead, now we'll be discussing about the vessels of the ribs and the intercostal spaces and the
सप्लाई टू द इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इसमें जो आर्टरीज का सप्लाई है इट इज फ्रॉम द एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। यानी जो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थोरासिक कैविटी को सप्लाई कर रही है उसे हम कहते हैं एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, और जो पीछे वाली साइड को सप्लाई कर रही है उसे हम कहेंगे द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। जो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरनल थोरासिक आर्टरी, और इसे मैं आपको एक इमेज में बताऊंगा। एंड जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक एंड द ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग थोरासिक एओर्टा। तो जो ऊपर वाली दो इंटरकॉस्टल स्पेसेस है which is present between the first and second and third ribs, तो it is supplied with the help of the costocervical trunk का superior intercostal branch, and जो descending thoracic aorta है it is supplying the 3rd to 11th intercostal space। तो ये एक जनरल ब्रीफ ओवरव्यू था रिगार्डिंग द इंटरकॉस्टल आर्टरीज। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हियर इन दिस डायग्राम आई हैव ड्रॉन द पार्ट ऑफ द वर्टिब्रे एंड द थोरासिक एओर्टा ओनली, यानी मैंने सिर्फ पीछे वाला पार्ट जो है वो एंटीरियरली रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें जो है वी हैव द डिसेंडिंग थोरासिक एओर्टा और हियर वी हैव द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रे जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है। ये वही चीज मैंने किया है कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट को हम आगे से देख रहे हैं। सो इट इज द एंटीरियर व्यू ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो जो डिसेंडिंग थोरासिक एओर्टा है जैसे कि हमने डिस्कस किया इट इज सप्लाइंग द 3rd to the 9th इंटरकॉस्टल स्पेसेस, एंड जो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज है ये इंटर्न एक ब्रांच है ऑफ द इंटरनल थोरासिक आर्टरी विच इज सप्लाइंग द 1st to 6th इंटरकॉस्टल स्पेस। और जो इंटरनल thoracic artery है it will give off two branches, that is the musculophrenic artery and the superior epigastric artery। तो जो musculophrenic artery है it is supplying the 7th to 9th intercostal space, whereas जो 10th और 11th intercostal space है it is supplied only with the help of the posterior intercostal artery। So here we can note that we have the anterior intercostal artery, और ये जो anterior intercostal artery है it is the branch of the internal thoracic artery, और ये anterior aspect of जो ribs है and the muscles which are present anteriorly ये उन्हें सप्लाई करेगी as well as the chondral cartilages। और जो posterior intercostal artery है and the posterior intercostal veins and nerves ये merge होती है। So here we can note ये हमारी posterior intercostal vein है and here we have the posterior intercostal artery। तो पाइका मतलब posterior intercostal artery and PICV means posterior intercostal vein। और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो एओर्टा है ये एओर्टा अपनी ब्रांचेस दे रहा है टू सप्लाई द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रिब केज। तो इसमें आपके रिब्स आ गए, आपकी मसल आ गई, आपकी स्किन आ गई, सारे पार्ट जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट है इट इज सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द पोस्टीरियर वेसल्स। और यहाँ पर आप ये जो मेम्ब्रेन है ये नोटिस कर सकते हैं, एंड दिस मेम्ब्रेन इज द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन जो कि बनी हुई है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, whereas एंटीरियर एस्पेक्ट पे आप ये मेम्ब्रेन नोटिस कर सकते हैं which is the anterior intercostal membrane। और ये जो anterior intercostal membrane है it is formed from the help of the external intercostal muscles। तो यहाँ पर मैंने posterior part के जो दो intercostal spaces है which were supplied with the help of the superior intercostal artery उसे मैंने represent किया है। तो सपोज कीजिए here we have the second part of the subclavian artery। जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये दो ब्रांचेस देती है, दैट इज द कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक एंड द डीप सर्वाइकल आर्टरी। तो एक ब्रांच जो है वो कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक है, इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी है इट ऑल्सो गिव्स ऑफ द डीप सर्वाइकल आर्टरी। तो जो कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक है इसकी एक ब्रांच विच इज नोन एज द सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी और द सुप्रीम इंटरकॉस्टल आर्टरी is supplying the first and the second intercostal space of the posterior aspect of the rib cage। And here we have the vein supply
तो वेन सप्लाई में हमारे पास दो वेन्स है मेजरली, दैट इज द अजाइगस वेन, द हेमियाजाइगस वेन एंड द एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन। तो जो अजाइगस वेन है ये प्रेजेंट होता है ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द राइट सबकोस्टल प्लस द राइट असेंडिंग लंबार, यानी 12th वेन को हम सबकोस्टल वेन कहते हैं। तो जो राइट सबकोस्टल वेन है along with the right ascending lumbar vein, it will merge and form the azygous vein। and जो accessory hemiazygous vein है और जो hemiazygous vein है it is present on the left hand side, यानी right hand side के लिए जो vein drainage है it is from the azygous vein, और जो left hand side है उसके लिए हमारे पास venous drainage है from the accessory hemiazygous vein and the hemiazygous vein। और ये जो दोनों ब्रांचेस है एक्सेसरी हेमियाजाइगस एंड द हेमियाजाइगस, दीज आर इन टर्न द पार्ट ऑफ द अजाइगस वेन इटसेल्फ। तो जो अजाइगस वेन है इट विल गिव ऑफ द टू ब्रांचेस, दैट इज द एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन। जो एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन है वो ऊपर वाले इंटरकॉस्टल स्पेसेस से अपना वेन सप्लाई लेगी, whereas जो हेमियाजाइगस वेन है वो नीचे वाले पार्ट से अपना वेनस ड्रेनेज लेगी। और यही जो वेन्स है दीज विल फॉर्म दी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स, जो कि हमने डायग्राम में देखा था, दैट इज द वेन्स विच वर प्रेजेंट सबसे ऊपर क्लोजर टू द रिब्स। तो ये जो रिब्स है इसके सबसे क्लोज प्रेजेंट होते हैं द वेन्स, और देन वी हैव द आर्टरीज एंड देन वी हैव द नर्व्स। So here we have the transverse section of the blood supply of the thoracic cage। तो posteriorly we have the vertebrae, ये जो है it is the vertebrae, and here we have our sternum anteriorly। तो posteriorly जो है descending thoracic aorta it will move behind the esophagus, और जो thoracic aorta है वो दो ब्रांचेस देगा, दैट इज द लेफ्ट एंड राइट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज। और जो लेफ्ट एंड राइट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज है, सिंस आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जो thoracic aorta है इट इज प्रेजेंट मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, इसके लिए जो राइट हैंड साइड की पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज है, ये पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज है, इन्हें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है in the intercostal space, and so we can say that the right posterior intercostal arteries supply a larger part of the intercostal space as compared to that of the left hand side of posterior intercostal arteries। तो ये हमारे पास है the left hand side posterior intercostal arteries and these are the right posterior intercostal arteries। now जो posterior intercostal arteries है ये मूव करती है posterior to the thoracic duct, the azygous and the hemiazygous vein and the sympathetic chain ganglia। So here we have the azygous vein highlighted in blue color, here we have the thoracic duct and here in black we have the sympathetic chain ganglia। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जो राइट हैंड साइड का वीनस ड्रेनेज है इट इज ओनली कंसर्न विद द अजाइगस वेन सिस्टम, और जो लेफ्ट हैंड साइड का venous drainage है it is concerned with only the hemiazygous system। so इसीलिए on the left hand side we have the presence of the hemiazygous system and ऊपर वाली side we would have the accessory hemiazygous system and then here we have the sympathetic chain ganglia। तो इनके पीछे से जो posterior intercostal artery है वो अपनी path travel करती है, और ये जो है it will give off two branches, और ये जो है during the path it will give off the collateral branch, it will give a collateral branch, और ये collateral branch will also move along with the posterior intercostal artery, and जो posterior intercostal artery है it also gives off one branch known as the lateral cutaneous branch which will supply the lateral part of the intercostal spaces। और moving ahead जो posterior intercostal artery है it will anastomose with the anterior intercostal artery which is formed with the help of the internal thoracic artery। so here we have the internal thoracic artery, so there is a typo here, it is the internal thoracic artery ITA। और ये जो internal thoracic artery है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, इसकी जो ब्रांच है anterior intercostal artery, ये जो anterior intercostal arteries है
ये एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज एनास्टोमोस करेंगे विद द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड, यानी राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड के साथ। और इसी तरह जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती है, इट इज सप्लाइंग द मेजर पार्ट ऑफ द इंटरनल कोस्टल स्पेसेस, सप्लाइंग द मसल्स, द स्किन पार्ट एंटीरियरली एंड द पोस्टीरियरली। और जो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज है, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि इसकी एक बहुत छोटी ब्रांच है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। सो हम कह सकते हैं कि जो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है, इसका जो आर्टेरियल सप्लाई है, इट इज टू अ नैरो रेंज, एक छोटी रेंज पे है ऑफ द एंटीरियर स्पेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंटरकॉस्टल नर्व्स, आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन अ बेसिक कंसेप्ट, दैट इज जो डॉर्सल रूट है, it will give it will have the presence of the sympathetic chain ganglia, whereas जो ventral root है, it does not have the presence of the ventral root ganglia or as such thing। तो जो sympathetic chain ganglia होती है, it is formed from the dorsal root, जो posterior aspect पे supply करती है, whereas ventral aspect पे we have the ventral root। और ये जो दोनों रूट है, दैट इज द वेंट्रल रूट एंड द डॉर्सल रूट, दे विल मर्ज एंड फॉर्म द ट्रंक, एंड देन वी हैव द ब्रांचेस और द रामाई। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं द स्पाइनल नर्व, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द वेंट्रल रूट एंड द डॉर्सल रूट, एंड देन इट गिव्स ऑफ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ब्रांचेस। यानी जो आगे वाली साइड पे रहेगी, वेंट्रल साइड पे रहेगी, इट इज द वेंट्रल ब्रांच, जो पीछे वाली साइड रहेगी, इट इज द डॉर्सल ब्रांच। So you can remember it by a mnemonic, that is DAVE, that is dorsal, afferent and ventral efferent। So now I'll be discussing about the intercostal nerves। जो T1 to T11 nerves होते हैं, इन्हें ही सिर्फ हम intercostal nerves रेफर करते हैं, whereas जो 12th nerve होती है, it is referred as the subcostal nerve, since it is present below the rib। Sub means below and costal means rib, so since it is present below the rib, so it is termed as the subcostal nerve। और जो intercostal nerves है, इसे हम atypical और typical intercostal nerves में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो atypical intercostal nerves है, these are limited in the intercostal space and they supply the muscle and the skin of the intercostal space, whereas जो typical intercostal nerves है, these are supplying the upper extremity and the abdominal wall। तो जो upper extremity में है, we have the T1 and the T2। तो T1 जो है, आपने brachial plexus अगर कवर किया होगा, तो you would have note that brachial plexus में T1 भी इन्वॉल्व होता है, whereas जो T2 होता है, it is supplying the median aspect of the arm। इसीलिए कभी कभी जब हार्ट या फिर थोरासिक में, तो इसलिए कभी कभी थोरासिक कैविटी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसका पेन जो है, इसे हम मीडियन एस्पेक्ट ऑफ आर्म में फील करते हैं, एंड इट इज द फेनोमेना टर्म्ड एज द रेफर्ड पेन। और abdominal wall को सप्लाई करने वाली वी हैव द T7 to T12 intercostal nerves। तो here is a diagram representing the green part as the ribs। so this part is the ribs, and anteriorly जो dark green है, it is the costal cartilage। here we have the CC, that is the costal cartilage। so here I have drawn the external intercostal muscles and the internal intercostal muscles। तो यहाँ पर जो sympathetic chain ganglia है, it is formed from the dorsal root of the spinal cord। और since हमने पहले डिस्कस किया that it gives off the dorsal ramus, which is supplying the posterior aspect of the thoracic cage and the ventral ramus। तो जो ventral ramus है, it will be traveling from the
muscles, that is the external intercostal muscles and the internal intercostal muscles. Now moving between the muscles, it gives off some muscular branches, and anteriorly it pierces out as the anterior cutaneous nerve, and anterior cutaneous nerve जो है it would pierce out from the anterior intercostal membrane itself, जो कि एक एक्सटेंशन है ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल पार्ट्स. तो बेसिकली जो ब्रांचेस ऑफ द इंटरकॉस्टल नर्व्स है, दीज आर द कम्युनिकेंट सिंपैथेटिक, दैट इज कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व, द लेटरल क्यूटेनियस नर्व, लेटरल क्यूटेनियस यानी जो लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई करेगी. देन वी हैव द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, सम मस्कुलर ब्रांचेस एंड सम कोलेटरल ब्रांचेस. तो ये जो इंटरकॉस्टल नर्व्स का पाथ है, इट इज इन the atypical intercostal nerves, whereas in case of the typical intercostal nerves, the first part is the T1, which is supplying the part of the brachial plexus, which is the part of the typical intercostal nerve, and then we have the T2, that is the intercostobronchial nerve, which is supplying the medial aspect of the arm and the floor of the axilla. So, and it would be joining the medial cutaneous nerve of the forearm. And here we have the clinical case, that is in case of heart attack, the chest wall pain also can be felt in the arm, that is the medial side of the arm. And then we have the T7 to T11 typical nerves. And since these are supplying the intercostal spaces along with the abdominal wall, these are referred as the thoraco-abdominal nerves, which are supplying the abdominal part of the rectus sheath and the anterior abdominal wall. Now moving towards the last part of our video, we have the clinicals related to the intercostal spaces. The clinicals related to the intercostal spaces are regarding the first one being the Pott's disease. The Pott's disease occur due to the irritation of the intercostal nerves, और इसे हम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन या फिर थोरासिक वर्टिब्रे भी कहते हैं. तो इसके इमेजेस आप गूगल पे भी देख सकते हैं. एंड देन वी हैव द इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक. तो जो इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक है, इट इज परफॉर्म्ड टू परफॉर्म द सर्जरी, यानी अगर कोई सर्जरी ऑपरेट करनी हो इन द थोरासिक रीजन, देन इट इज कंपल्सरी टू परफॉर्म अ लोकल एनेस्थीसिया, टू एडमिनिस्टर अ लोकल एनेस्थीसिया, सो दैट जो इंटरकॉस्टल नर्व्स है वो ब्लॉक हो जाए और जो पेन है और जो पेन सेंसेशन है उसे हम रोक दें. तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ यू आर न्यू हियर, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू वी द डॉक्टर्स